साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो RFCL। तो दोस्तों RFCL क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साथियों ये एक जॉइंट वेंचर है। 3-4 कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया गया है और उसका नाम रखा गया है RFCL। ठीक है दोस्तों, आपके बात समझ में आ गई होगी। सरकारी कंपनियों मिलकर जॉइंट वेंचर एक कंपनी खोली है, उसका नाम है RFCL। साथियों इसका जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वो नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मतलब ITI होल्डर अभ्यर्थियों की पोस्ट आई है RFCL में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में RFCL के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। RFCL क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, आप पढ़ो इसको। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड RFCL का नाम जाती है। ये क्या है साथियों, एक जॉइंट वेंचर है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंपनी है। कौन कौन सी कंपनियां हैं साथियों? NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्न कंपनी है, और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीनों कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया गया है, उसका नाम रखा गया है यहाँ पर RFCL। ठीक है दोस्तों, RFCL कहाँ पे स्थित है साथियों? ये है तेलंगाना में स्थित है ये प्लांट। तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है तेलंगाना में, ये प्लांट के लिए, रामागुंडम प्लांट के लिए। साथ ही इसमें जो वैकेंसी है वो सिर्फ ITI होल्डर के लिए है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने ITI करी है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ITI में साथ यहाँ 3 कैटेगरी डिवाइडेड की है यहाँ पर इन्होंने पोस्ट का नाम। एक तो अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल, दूसरा अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, और तीसरा इंस्ट्रूमेंटल, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। मैकेनिकल के अंदर साथियों क्या क्या आता है? फिटर मांगा गया है इन्होंने, डीजल मैकेनिक, और मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस हैवी व्हीकल। ये 3 ट्रेड में यहाँ पर मैकेनिकल में इन्होंने वैकेंसी आई है। फिटर के साथ ही टोटल 10 पोस्ट है। रिजर्वेशन वाइज आप देख सकते हो, OBC की 2 है, EWS की 1 है, SC की 1 है, और जनरल अभ्यर्थियों की 6 पोस्ट है। इसी प्रकार डीजल मैकेनिक की 3 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है, तीनों की तीनों साथियों जनरल कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार जो ये एक ITI जो मैं आपको बताया था, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, इसकी 2 पोस्ट है और दोनों की दोनों ही जनरल अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आप इलेक्ट्रिशियन की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आप देख पा रहे हो, टोटल 15 पोस्ट है साथियों, और रिजर्वेशन वाइज आप देख सकते हो, आप कैटेगरी यहाँ पर डिवाइडेड की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक यो हैवी व्हीकल की यहाँ पर वैकेंसी है। और जो तीसरा है अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंट का वैकेंसी है साथियों। इसमें जो आई है वैकेंसी, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन। जिन बच्चों ने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI की है उन बच्चों की यहाँ पर साथियों 5 पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI की है उन बच्चों की यहाँ पर 4 पोस्ट है। साथियों अगर आपने इस ट्रेड से ITI की हो तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। 3 से 4 सरकारी कंपनियां मिल गए ये ऑर्गेनाइजेशन बना रही। 39 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, ये रिजर्वेशन वाइज डिवाइडेड कर दी गई है। तो ये फॉर्म आप अगर ये योग्यता रखते हैं फॉर्म जरूर भरें साथियों। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मैं बात बताऊं आपको वो ये है साथियों, ये मैं आपको बताता हूँ साथियों। इसमें आपको जो मार्क्स हैं ये आना जरूरी है। आपके ITI में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, जनरल, OBC और EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगर आपके 60% से कम है तो ये आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार जो ST SC और दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए ITI में 55% नंबर होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही फिटर में ITI 10वीं प्लस फिटर से ITI होना चाहिए। जो अटेंडेंट डीजल मैकेनिक, उसमें डीजल मैकेनिक से ITI होना चाहिए। ये मैंने पहले बता दिया है साथियों आपको, फॉर्म में स्टार्टिंग में ये बात बता दी गई है। तो अगर आप इन ITI से रखते हो। दूसरा इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है साथियों यहाँ पे एज फैक्टर। यहाँ पर जनरल अभ्यर्थियों की एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में, और ST SC दिव्यांग अभ्यर्थियों को एज पर जो सरकारी नियम है उसके अनुसार छूट दी जाएगी। तो आप इस कैटेगरी से आते हो तो साथियों इसमें जरूर आप फॉर्म भरें। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है मतलब आपकी ITI, वो साथियों 31/1/2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा है वह, उसकी डेट यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वह दी गई 31 जनवरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके पास हो जाना चाहिए। इसके अलावा साथियों इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, गाइडलाइन बेंचमार्क की तो इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहेगी जनरल, OBC और EWS अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और दिव्यांग अभ्यर्थी, ST SC और एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन में छूट दी जाएगी साथियों। ठीक है, किस प्रकार अप्लाई करें तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको बता दूं। आपको जो भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड वो आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दे रखी है इस पर ही जाएं। यहाँ से आपको इसकी ऑफिशियल जानकारी साथियों मिल जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की
जो अफवाहें उस पर विश्वास नहीं करें। आपको कोलेटर वगैरह सब यहीं से डाउनलोड होंगे, आप फॉर्म भर सकते हो साथियों से आसानी से। लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ डेट है साथियों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 22 फरवरी तक ये फॉर्म भर सकते हो साथियों। तो अगर आप ये योग्यता रखते हो तो ये फॉर्म अवश्य भरे साथियों, 22 तारीख के पहले पहले फॉर्म भरना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।